जी नमस्ते। खुश रहो, बारी फुलवारी बनी रहे, भगवान लड़किया बच्चा दे, हम भी आए सोहर गाए, एक आध बनारसी साड़ी लेके जाए। क्यों नहीं बुआ, बहू पानी वानी लेकर आओ। अरे जब से पतोहरानी आई है मजे में हो या नहीं? हाँ ठीक ही है। झगड़ा वगड़ा तो नहीं करती? नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत तो होता रहता है सास बहू का नोक झोंक। ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग पकवान बनाऊं, अपने प्रभु को भोग लगाऊं। और हो दुल्हन, क्या बना रही हो? बुआ आलू सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं। मायके से कॉल वॉल आता है? हाँ आता है, लेकिन काम से फुर्सत पाऊंगी तभी तो बात करूंगी। मेरी भाभी कुछ बोलती है क्या? नहीं बुआ कुछ नहीं। कुछ तो जरूर बोलती होंगी। जब तक मैं यहाँ थी ना, मेरे से रोज झगड़ा करती थी, मैं ऐसे ही हो गई थी। हाँ? मेरी शादी ना बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मेरे से बोल रही थी कि छोटी बिटिया की शादी पड़ी है इसलिए एक में रखी हूँ, जैसे ही शादी हो जाएगी वैसे ही अलग कर दूंगी। इन लोगन के देखा हो, हमारा ही लड़का बच्चा, हमारा ही घर दुआर, हमारा ही गाड़ी घोड़ा, हमें को पागल समझ रखे, चूतिया बना रहे हैं। मुझे इस घर में रहना ही नहीं, कि तो मुझे अलग कर दो, कि तो लोगों से बुराई करना मेरी बंद कर दो। किससे बुराई की थी बताओ? मैं अपने नंद से बुराई की थी, और किससे की थी? बुलाओ ननद को। ए दीदी, हाँ क्या बुराई की थी मैं तुमसे? हाँ क्या पिचाल की थी? अब बात क्या है बताओगी? बुआ तू भी तो बोली थी कि तुम्हारी सास कह रही है छोटी दीदी की शादी पड़ी है इसलिए एक में रखी हूँ, नहीं तो अलग कर दूंगी। अब बहनी मैं तो मजाक कर रही थी। आग लगे तुम्हारे मजाक को भी और इन लोगों को भी। अब पहले की आदत नहीं गई, पहले भी आग लगाती थी और अब भी झगड़ा लड़ाई कर रही बुआ है। ऐसे मजाक मेरे घर में नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे तुम झगड़ा करा देती हो। ए बहनी चिल्लाओ मत, हमारा झोला और बैग लेके आओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। बंगला गाड़ी झुमके कंगना, सासू गिर गई मेरे अंगना। सास से मिलती है परेशान करने। मम्मी मेरा आधार कार्ड नहीं मिला यार। वहीं बेड पे होगा गद्दे के नीचे। मम्मी मैं देख के आऊँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उस दिन वहीं तो रखा था। चलो खोज के दे दो, 2 दिन बचे बस छात्रवृत्ति का फॉर्म ए भरने मेरे के सिर लिए। पे चिल्लाओ मत। ए बहू जाए दे इसको, जाओ आधार चलो कार्ड मम्मी दे दो प्लीज। चावल कौन पीनेगा? मैं भी रही मम्मी हूँ। ये ए चावल डबल बैटरी तुम रहने दो, अभी 2-4 कंकड़ा और डाल दोगी उसमें। उठा इसको। उठा रहा हूँ। यहीं पे तो मैं उस दिन देखी थी। ये तो मेरा पासबुक है। देखा है मैंने, यहाँ पे नहीं है। एटीएम कार्ड, LIC वाला कागज है, हाँ। और इसमें देख ये तो चड्डी फंसी बैंक वाला है ना? अरे मम्मी वो HDFC है। हाँ चाहे जो भी हो, बहुत पढ़े लिखे हो गए हो तुम लोग। 9 बजने वाले हैं, अभी उनको खाना भी बना के देना है और ये हमसे आधार कार्ड ढूंढवा रहे हैं। कोई सामान याद तो रहता नहीं है, जहाँ नहीं वहीं फेंक देते हो, और जब जरूरत पड़ती है तो मम्मी मम्मी करते हैं। दुआरे लगी बारात तो समधी को लगी हगवास, वही हाल है तुम लोगों का। मनुआ लिया था उस दिन, बुलाओ उसको। मोनू। मोनू, हाँ मम्मी। इसका आधार कार्ड किधर है? मुझे नहीं पता। उस दिन तू ही तो लिया था, SSC का फार्म भर रहा था, बोल रहा था नौकरी मिलने वाला है। मैं कब लिया था? अरे दिया था तुमको यार। अरे यार मुझे नहीं दिया था। मारो तुम लोग, सामान लेके फेंक देते और बोलते नहीं दिया था। कहाँ ढूंढे मैं? ये लो फोन चला लो, पहले तुम लोग फोन चला लो। उड़वाओ ना, फोन चला लो। उधर तुम्हारे जेठेर को लेट हो रहा, खाना देना है, और ये लोग आधार कार्ड ढूंढवा रहे हैं हमसे। ये चाबी देखो, 2-2 चाबी पड़ी है, आज मिल रही है चाबी। छत्तर का ताला तोड़ दिए, बोले चाबी ही नहीं मिल रही है। फिर फोन हो, भाग 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 तुम मिले थे। हरामी, नहीं तो ये लोग आधार कार्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप रखे हैं। कहाँ कहाँ पर दौड़ाए हम, मम्मी ढूंढने लगे तो खुद फ्री हो जाते हैं। बहू बस का खोली हो क्या? अरे बहनी मेरा पेंशन वाला कागज हेर देती, नहीं मिल रहा है। ला पहले तुम्हारा ही ढूंढते हैं, तुम ही पेंशन उठा लो। बुढ़ापा आ गए, पेंशन की टेंशन लगी हुई है। मम्मी मिला। मम्मी। अरे भैया अंदर मत जाओ, तुम्हारी महतारी बहुत गर्म है। टुनटुन के बिटिया को भागे 1 महीना हो गया। वह जिस लौंडे से प्यार करती थी ना, उसी से शादी करना चाहती थी। उसके पापा को पता चला तो उसको इतना मारे, रस्सी से गला वाला कस दिए थे। छोटी बिटिया चिल्ला रही थी, पापा दीदी को मत मारो, दीदी को मत मारो। यही दोपहर का समय था, ऐसे खेत में से सीधा निकली, सब लोग सोचे कि बाहर भीतर जा रही होगी, और रोड पे लौंडा खड़ा था, उसी के साथ भाग गई। और कल परसों शायद कॉल की थी,
उसके पापा बोले कि अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जीजी कहने की बात है, लफोदी की बेटी भागी थी तो लफोदी कह रहे तो हमारे लिए मर गई है। अस्पताल में भर्ती थी तो 50,000 रुपए दे के गई, आज उसी की वजह से जिंदा है, उसी की कमाई खा रहे हैं सब लोग। दीदी मुन्नू की बेटी नहीं भागी थी, 3-4 बच्चे हो गए हैं, अब तो आने जाने लगी, अब उसके घर वाले भी उसको अपना लिए। हाँ हाँ, अब देखो एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको भी। हाँ। अब ऐनी शुरू में सब नौटंकी करते हैं, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आज से हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। और बाद में जब वही बिटिया दामाद कमाने लगते हैं तो लोग सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, गिला शिकवा सब भुला जाते हैं। आजकल सब पैसा देखते हैं। ये गाँव में सब ड्रामा होता है, शहर में ना इससे बगल बगल शादी हो जाती है। मुंबई में नहीं देखी हो, जुहू चौपाटी चली जाओ, मरीन लाइन चली जाओ, कुल लड़कियां लड़की बैठा रहते हैं, 2-2 1-1 बजे 3-3 बजे तक लड़का लड़की घूमते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यही दुनिया भर की नौटंकी। हाँ। दीदी तुम गई हो का? आए बहनी 3 साल रह के आए हैं मुंबई। यहाँ क्या हो रहा है? पंचाल कर रही हैं बैठ के। पंचाल करने आए हैं, यहाँ तुम्हारी माई बहनी करने आए हैं, बगल में एकता इंस्टीट्यूट खुला हुआ है ना। ज्यादा मतलब 2 पटाखा खींच के मारेंगे, टपक जाओगे नीचे। अरे इसको देखो, ये भी चली आई है, उतर नीचे। नहीं उतरूंगी, जब देखो तब पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ हमारा टोपिया हुआ हमेशा गाड़ी के पीछे लगा रहता है। ये लोग कहीं भी घूमे, हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, और जरा सा हम लोग निकल जाएंगे बाहर ना तो चले आएंगे ढूंढने के लिए। उतर रही हूँ कि नहीं? नहीं उतरेंगे, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रुको बताता हूँ। अरे माई तो चालू कर दिया है भैया, ये उतर रहे हैं भैया। अरे नहीं चला तुम लोग। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा पैर की मैल छुड़ाए लूं, जरा थोड़ा पे साबुन लगाए लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। लो उड़ गया ट्रांसफार्मर, चिरई का हुआ है जब नहीं तब फुर फुर उड़ा रहता है। पिछली बार उड़ा था तो 1 महीने बाद लगा था, इस बार उड़ा है तो लगता है सरकार बदलेगी तभी लगेगा। भाभी चलो 100 रुपए निकालो, ट्रांसफार्मर लगवाना है। हेलो, सबसे 100 रुपए ले रहे हो? हाँ भाभी, सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? नाम का नाम बता दे पापा का। मंगरू। अनुज भाई, अनुज भाई। जी बोलिए। भैया 100 रुपए चंदा लग रहा है, नया ट्रांसफार्मर लगवाना है। 100 रुपए ये लीजिए। 20 रुपए। हाँ भाई, बाकी आगे पीछे ले लेना। गुप्ता जी, नया ट्रांसफार्मर लग रहा है भैया, 100 रुपए चंदा लगेगा मालिक। खा यार, काम मजा कर, सुबह से ही बोहनी हुई है, पहला लड़का आया अरे यार। भाई ऐसा मत करो यार, रुको कैसे एक- लगेगा? एक काम करो, रुको रुको 1 मिनट, ये लो खाओ और जाओ यार, हम मुखिया से समझ लेंगे। मम्मी जानती हो, हाँ वो जो अनुज नहीं है, हाँ उन्होंने ना 20 रुपए दिए जो अभी बिजली का चंदा मांगने आए थे। और जो गुप्ता नहीं है दुकान खोले हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, बस एक चूस खिला के उनको भगा दिए। अरे लोग सब दिन का बेईमान है कि चलो हम भी अपना पैसा मांगेंगे। कहा है मनाई, मेरे से तो 100 रुपए लिए, उनसे 20 लिए और इनसे तो लिए ही नहीं, हमें मिले थे लूटने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो, देखो सबसे 100 रुपए किधर लिए 100 रुपए, दिखाओ जरा। अनुज का है, इनका है, देखो। मेरा 100 रुपए, अनुज 20 रुपए, दुकानदार चूस खिलाए हैं, चूस खिलाए हैं वो, और कुछ खिला दिए होते, चूस खिला के चूस लिए। जो जिसने दिया वो हमने ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? कैसे ले लिए? हाँ हमसे तो नहीं लिए 20 रुपए, हम भी 20 ही देंगे, हमारा 80 वापस करो। कौन बोला था तुम्हें 100 रुपए देने को? यही बोले थे, और कौन बोलेगा? भाई तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, तुम पैसा दो। अच्छा, सिधवा का मुंह कुत्ता चाटता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सोची ट्रांसफार्मर लग रहा, 100 रुपए मांग रहा है तो 100 रुपए दे दूं, मुझे नहीं पता था यहाँ बेईमान बैठे हैं। वहीं हो जाओ बेईमान, समझी? बेईमानी तो कर रहे हो तुम लोग ना, लालचहा हो, जलनहा हो, सोचते हो किसका पति कमा रहा है तो लूट लें, प्राप्ति नहीं पड़ेगी, एक दिन ऐसे ही टांग उठा के चले जाओगे, सब बेईमानी घर में घुस जाएगी। अरे तुम चली जाओ टांग उठा के।